नमस्ते। विजन ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। हाथ जोड़कर वोट मांगने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे अंदर सोए हुए उस मुर्दे को जगाने आया हूँ जिसे तुम ज़मीर कहते हो। आज संवाद होगा सीधा आर पार। मैं सवाल फेंकूंगा और जवाब जवाब तुम्हारे अंदर से चीख कर बाहर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो समझ लेना तुम जिंदा नहीं हो, सिर्फ सांस ले रहे हो। सिस्टम की बीमारी कहते हैं भारत विकसित बनेगा। कैसे बनेगा? कागजों के ढेर पर बैठकर। अरे एक बच्चा पैदा होता है तो कागज, स्कूल जाता है तो कागज, मर जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट का कागज, एक ही डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, मार्कशीट, राशन कार्ड। कॉलेज में भी वही, दफ्तर में भी वही, ऑनलाइन भी वही। फिर भी लाइन में खड़ा है वो बच्चा। क्यों? ये पढ़ाई है? नहीं, ये मानसिक गुलामी है। अरे सिस्टम बीमार नहीं है, सिस्टम को लकवा मार गया है। एक हाथ को पता ही नहीं कि दूसरा हाथ कौन सा कागज मांग रहा है। बच्चा फोटोकॉपी की दुकान पर अपनी जवानी की आहुति दे रहा है और तुम कहते हो भारत महान है। जब तक सिस्टम की ये फाइलों वाली जंजीर नहीं टूटेगी, तब तक हर डिग्री सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है। अब बात उस डिग्री की जिसे तुम सीने से चिपकाए सड़कों पर घूम रहे हो। बेरोजगारी। लोग कहते हैं काम नहीं है। मैं कहता हूँ काम बहुत है, पर काबिलियत और सिस्टम के बीच में एक गहरी खाई है। अरे ये कैसी पढ़ाई है जो 20 साल बाद भी तुम्हें इस लायक नहीं बनाती कि तुम अपना पेट पाल सको? तुम हाथ में फाइल कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हो, और वहां बैठा क्लर्क तुम्हें इंसान नहीं, फाइल समझता है। रोजगार की कमी नहीं है साहब, नियत की कमी है। जब तक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले लाइन लगाएंगे, तब तक समझ लेना कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हम नौकर पैदा करने वाली मशीन बन गए हैं। मालिक बनने का हुनर तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अब जरा उन अस्पतालों की बात करें जिन्हें तुम मंदिर कहते हो, जिस डॉक्टर भगवान कहते हो। अरे वहाँ भगवान नहीं, कैशियर बैठा है। एक गरीब आदमी जब बीमार होता है तो वो बीमारी से नहीं डरता, वो तुम्हारे बिल से डरता है। इंसान की जान की कीमत क्या है? एक स्ट्रेचर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों का डोनेशन देते हो, फिर उस पैसे को वसूलने के लिए मुर्दों को भी वेंटिलेटर पर रख देते हो। शर्म नहीं आती? अगर नियत में खोट है तो वो सफेद कोट नहीं, कफन है। अब थोड़ा जनसंख्या की बात कर लें, बोझ बढ़ रहा है ना? अरे पैदा तुम करो और पालने की जिम्मेदारी सरकार उठाए। क्यों भाई, सरकार तुम्हारा रिश्तेदार है? सुनो, साफ कहता हूं, अगर दो के बाद तीसरा आया तो सरकारी सुविधाओं को भूल जाओ। ये सजा नहीं है, ये होश है। थाली में रोटी तब आती है जब खेत में पसीना गिरता है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो देश को कचरा पेटी बनाने का हक तुम्हें किसने दिया? सत्ता की मलाई और ये कुर्सी। आहा, कुर्सी का प्यार बड़ा जालिम होता है। मेरा सुझाव है गांठ बांध लो, चाहे सरकारी नौकरी हो या नेतागिरी। 15 साल बस, उसके बाद घर जाओ, सत्ता को सेवा बनाओ। इसे अपनी खानदानी जायदाद मत समझो। देश किसी के बाप का नहीं है, ये मिट्टी सबकी है। पुराने दौर में गुरुकुल थे, वहां गणित से पहले मर्यादा सिखाई जाती थी। आज आज हम रोबोट पैदा कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। क्यों? धर्म का मतलब तिलक लगाना या टोपी पहनना नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। संस्कार के बिना शिक्षा सिर्फ एक पॉलिश किया हुआ जूता है। चमकता बहुत है पर होता पैर के नीचे ही है। आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने एक आईना लेकर खड़ा हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं सिस्टम को गाली दे रहा हूँ? नहीं, मैं उस आईने में तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखा रहा हूँ। जब तुम घूस देकर अपना काम करवाते हो तो आईने में देखो तुम चोर हो। जब तुम जाति देखकर वोट देते हो तो आईने में देखो तुम देशद्रोही हो। जब तुम सड़क पर कचरा फेंकते हो और उम्मीद करते हो कि देश साफ रहे तो आईने में देखो तुम पाखंडी हो। ये आईना झूठ नहीं बोलता। हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। अरे आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो मैं कब बदलूंगा? जब तक तुम नहीं बदलोगे ये देश नहीं बदलेगा। अगर अब भी रोम रोम खड़ा नहीं हुआ, अगर अब भी आंख में पानी नहीं आया, तो जाओ सो जाओ, क्योंकि तुम जिंदा होकर भी मुर्दा हो, और मुर्दों से मैं संवाद नहीं करता। आजकल एक नया तमाशा शुरू हुआ है, मुफ्त 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 बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन। अरे ये सरकार तुम्हें नागरिक बना रही है या भिखारी? तुम्हें मुफ्त का अनाज नहीं, काम करने का सम्मान चाहिए। सरकार तुम्हें मछली पकड़ना नहीं सिखा रही, बस मरी हुई मछली तुम्हारी थाली में फेंक रही है, ताकि तुम कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सको। जिस दिन जनता मुफ्त को लात मार देगी, उस दिन ये सिस्टम तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। असली आज़ादी मुफ्त की रोटी में नहीं, पसीने की कमाई में है। न्याय? कौन सा न्याय? यहाँ इंसाफ मिलता नहीं है, इंसाफ खरीदा जाता है या फिर तारीखों के नीचे दफन हो जाता है। एक आदमी मर जाता है, उसकी तीसरी पीढ़ी कोर्ट के चक्कर काट रही होती है। अपराधी जेल में बिरयानी तोड़ रहा है और मासूम सड़कों पर धक्के खा रहा है। कानून अंधा नहीं है, कानून सो गया है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां फाइलें नहीं, फैसले बोलें। 30 साल बाद मिला इंसाफ। इंसाफ नहीं होता, वो उस मरे हुए आदमी की लाश पर दिया गया सांत्वना पुरस्कार होता है। आज के बच्चे के हाथ में किताब नहीं, ये मोबाइल है। दिन भर उंगली घिस रहे हैं नफरत फैलाने के लिए। किसी को गाली दो, किसी का मजाक उड़ाओ। स्क्रीन पर तुम शेर बनते हो, पर बाहर निकलते ही अपनी छाया से डरते हो। टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए आई थी, तुमने उसे नफरत का अड्डा बना दिया। असली दुनिया की धूल फांको, तब सब जाएगा कि भारत कहाँ खड़ा है। सबको कार चाहिए,
सबको फ्लैट चाहिए। और उस मिट्टी के लाल का क्या, जो तपती धूप में तुम्हारे लिए रोटी उगाता है और खुद भूखा सो जाता है। जब तक किसान का बेटा किसान बनने में गर्व महसूस नहीं करेगा, तब तक समझ लेना तुम्हारा न्यू इंडिया सिर्फ विज्ञापनों में है। उसे सब्सिडी नहीं चाहिए, उसे उसकी फसल की सही कीमत और इज्जत चाहिए। रोटी फैक्ट्री में नहीं बनती, वो खेत के कलेजे को चीर कर निकलती है। धर्म क्या है? मंदिर जाना, मस्जिद जाना? नहीं। पड़ोसी भूखा सो रहा है और तुम 56 भोग लगा रहे हो, यह धर्म है। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और तुम वीडियो बना रहे हो, यह पाप है। अगर भारत को फिर से खड़ा करना है तो पहले अपने अंदर के इंसान को आईसीयू से बाहर निकालो। जिस दिन सड़क पर गिरी हुई किसी अनजान की लाश को देखकर तुम्हारा कलेजा फटेगा, समझ लेना उस दिन विकसित भारत बन गया। आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने एक आईना लेकर खड़ा हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं सिस्टम को गाली दे रहा हूँ? नहीं, मैं उस आईने में तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखा रहा हूँ। जब तुम घूस देकर अपना काम करवाते हो तो आईने में देखो तुम चोर हो। जब तुम जाति देखकर वोट देते हो तो आईने में देखो तुम देशद्रोही हो। जब तुम सड़क पर कचरा फेंकते हो और उम्मीद करते हो कि देश साफ रहे तो आईने में देखो तुम पाखंडी हो। ये आईना झूठ नहीं बोलता। हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। अरे आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो मैं कब बदलूंगा? जब तक तुम नहीं बदलोगे ये देश नहीं बदलेगा। अगर अब भी रोम रोम खड़ा नहीं हुआ, अगर अब भी आंख में पानी नहीं आया, तो जाओ सो जाओ, क्योंकि तुम जिंदा होकर भी मुर्दा हो और मुर्दों से मैं संवाद नहीं करता। यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हों, आपके मन को स्पर्श किया हो और आपको एक पल के लिए भी सोचने पर विवश किया हो, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए ताकि ये विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि संभव है आपकी एक साझा किसी के जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाए। और यदि आप ऐसे ही जागरूक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइए। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।